दोस्तों, ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म धरती पर करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति होती है जो सदैव हम पर नजर रखे हुए होती है। जैसा बीज बोओगे वैसी फसल प्राप्त करोगे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है? आइए इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में हरीश नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में केवल हरीश और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे शहर में गए थे। जब वह अनाज बेचकर दूसरे शहर से अपने शहर आ रहे थे, दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं को गिरोह वहाँ से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी चिंता में पड़ गए और वह सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर और उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर एक अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं और कुछ करूं तो करूं कैसे। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। महात्मा को देखकर वह किसान सोचने लगा कि मैं क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी सारी समस्याएं बताऊं, ये शायद मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करके वह किसान उन साधु महाराज के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया और फिर बहुत ही विनम्र स्वर में अपनी समस्या उन महात्मा को बताई। और वह कहने लगा, हे महाराज, यदि आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के यहाँ गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की यह बात सुनी तो उस साधु महाराज को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने एक परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्द ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके यहाँ गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की घरवाली को अपने पास गिरवी रख लिया। वह किसान अपनी पत्नी को सेठ के यहाँ गिरवी रखकर और उससे कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। उस किसान ने उन पैसों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वह अब किसान से व्यापारी बन गया। अब वह सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। और इस तरह से उस किसान ने उन थोड़ों से पैसों से अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब हरीश ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद हरीश वापस उस नगर में लौट आया जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। हरीश नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, हे सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर उस सेठ ने कहा, अरे भाई, मैं क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को ना बचा सका। हरीश ने जब उस सेठ के मुंह से यह सुना तो हरीश यह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और फिर थोड़ा धीरज रख के उस सेठ से बोला,
अरे सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हो। अगर वो मेरे साथ रहती फिर भी उसे आयु पूरा होने पर मरना ही पड़ता। भला होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। और मैंने अपना कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। हरीश की बात सुनकर वह सेठ बोला, अरे नहीं भाई, अब भला मैं तुझसे वह पैसे कैसे ले सकता हूँ, जब मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता। तो अपना कर्ज वापस लेने का मेरा कोई हक नहीं है। हरीश ने बार बार उस सेठ से अपना कर्ज लेने की विनती की, परंतु वह सेठ नहीं माना। उदास भाव से हरीश जब वहाँ से निकला तो वह रास्ते में फिर वहीं उसी स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर उन साधु महात्मा से वह पहली बार मिला था। हमेशा की तरह वह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को फिर वचन दे रहे थे। हरीश भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और उन साधु महात्मा के फिर वचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब हरीश को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। हरीश ने अपना पूरा घटनाक्रम उन साधु महाराज को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रामू की बात सुनकर उन साधु ने कहा, अरे भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को या तो सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है, या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने परिचित दूर कहीं दूर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि हे राजा साहब, मेरी पत्नी को उस सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही उस सेठ पर जोर डालकर तेरी पत्नी को दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब हरीश ने उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो हरीश उस साधु महात्मा की बात मानकर उस राजा के दरबार में चल दिया। हरीश राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से विनती करने लगा, हे महाराज, मेरी पत्नी को उस सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। हे महाराज, मैंने उस सेठ से थोड़ा सा धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रख कर गया था। जब मैं उसका धन लेकर अपनी पत्नी को वापस लेने गया, अब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। वह सेठ झूठ बोल रहा है। हरीश की प्रार्थना सुनकर सेठ ने राजा को दरबार में बुलाया और उससे कहा, हे सेठ, क्या ये बात सच है? यह किसान कुछ रुपए के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे यहाँ गिरवी रख कर गया था। उस सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ राजा जी, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, मैं कैसे लौटा सकता हूँ महाराज? मैंने इस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। हे महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर इसकी पत्नी को वापस तो नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वो अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने हरीश से कहा, अरे भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने हरीश को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। वह हरीश फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें उस महात्मा को बता दी। ये सारी बात सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना भी बेवकूफ नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना केवल 3 घंटे के लिए वो मुझे अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दें। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। हरीश फिर से एक बार राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने हरीश की यह बात सुनी। यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उस महात्मा को राज दरबार में ले आओ। हरीश ने जब राजा के यह वचन सुने
तो हरीश उन साधु महात्मा के पास गया और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही उस सेठ को राज दरबार में पेश किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई और आपने कहा कि इसके पत्नी के मरने के गवाह भी आपके पास मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? फिर उस साधु के आदेश पर फिर उस सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले उस साधु ने वैद्य को बुलाया जिसने हरीश की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, क्या आपने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था? फिर वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था। उस वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ, क्या तुम हरीश की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर हरीश की पत्नी इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास आती थी? उस साधु महात्मा की बात सुनकर वह वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर आकर खुद ही दवाई ले जाते थे। फिर वह साधु बोला, यानी कि तुम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि वह दवाई हरीश की पत्नी के लिए ले जाते थे या किसी और के लिए? उस साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, हाँ महाराज, मैं यह बात यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। उस वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ देते हो। यह तो बहुत ही गलत है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए गए जहर से ही हरीश की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साधु की बात सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारो पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, अरे नहीं नहीं हजूर, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपने मरीज के लिए दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और अपने मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए मैं तुम्हें 50 कोड़े लगवाने का आदेश देता हूँ और इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब वैद्य तुम ही सोच लो, या तुम सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को आदेश दूं। यह सुनकर उस वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह उस साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हे हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी मरीज का इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो तुम ऐसा कहकर मेरे पक्ष में गवाही दे देना। हे महाराज, बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस साधु महात्मा ने कहा, वैद्य जी कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही देने के आरोप में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। राजा के सैनिकों ने तत्काल ही उसे पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीखने लगा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। और कोड़े के बाद में उसके गले से यही आवाज निकलती रही। उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठी। वैद्य के साथ ये सब होते हुए देखकर उस सेठ के द्वारा बुलाए गए 4 गवाह थर-थर कांपने लगे और उनके कलेजे दहल गए, जिन्होंने हरीश की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात की थी। अब बारी उन 4 गवाह की आती है। साधु महाराज ने उन 4 से पूछा, तुम 4 का कहना है कि तुम हरीश की पत्नी का शव ले जाकर शमशान घाट में जलाकर आए थे। तुम मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के 4 गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जलाकर आए। उन 4 की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, तुमने अर्थी ले जाने से पहले क्या यह जानने की कोशिश नहीं की उस अर्थी पर क्या कोई मृत शरीर है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वह 4 गवाह वेद की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महाराज के मुंह से मृत्यु दंड की बात सुनी तो यह सुनकर मानो उन 4 के हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। साधु ने विनय भाव से उस सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस
साधु महाराज ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा ऐसे काला पड़ गया। साधु ने उस सेठ से कहा, अरे सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को अपने घर में रखना और अमानत के खयानात के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महाराज की बात सुनकर उस सेठ का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कुछ बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुझे 10 साल की कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम हरीश किसान की पत्नी को दरबार में पेश कर दो। सजा के डर से उस सेठ ने अपने सेवकों को घर भेजा और हरीश की पत्नी को दरबार में पेश कर दिया। उस साधु ने सेठ से लेकर हरीश को उसकी पत्नी सौंप दी और उस सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने कैद की सजा सुनाई। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने हरीश की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, हे राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को इन 3 स्थानों पर अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी बीमारी में उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो वह विवाह के समय वचन देता है कि मैं तुम्हारे सुख दुख में और आजीवन तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में सदैव उसके साथ बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरह से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि वह भी अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ये आपका कर्तव्य है। दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और उस पर कोई झूठा लाछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपना माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरा साथ देगा। इसलिए कोई दुनिया वाले उस पर झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे समय में कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो तुम्हें उस समय अपनी पत्नी से बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और तीसरा स्थान है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता, कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। दोस्तों, आपने आज की वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिख दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।